नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो 2 दिन शादियों में बिजी रहने के कारण जो है मैं आपके सामने जो है क्लास अपलोड नहीं कर पाया। तो आज हम जो है अपनी जो है सीरीज को वापस कंटिन्यू करते हैं और अपन ने 2 यूनिट पूरी कर ली है साइकोलॉजी की। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी उत्कर्ष की क्लासेज है और इसके बाद अपनी लेवल जो यूनिट 3 है वो आज शुरू कर रहे हैं, फिर यूनिट 4 फिर यूनिट 5, यानी कि अगले 7 दिन में हम जो पूरा का पूरा कवर कर लेंगे एग्जाम से पहले 6 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो एकांत में विश्वास यानी कि अकेला रहने में खुश रहने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है। तो वो आपका कहलाता है अंतर्मुखी व्यक्ति। क्या कहलाता है? अंतर्मुखी। जो एकांत में विश्वास करता हो, मतलब अकेला रहना जो है उसको ज्यादा पसंद हो, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? आपका अंतर्मुखी व्यक्ति कहलाता है। ये जो है कम सामाजिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि टी80 परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है। टी80 किसको कहते हैं? विषय अंतर्बोध जो टेस्ट होता है या विषय अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, विषय अंतर्बोध परीक्षण को ही क्या कहते हैं? अपन टी80 कहते हैं, जिसका जो है मतलब खोजकर्ता या फिर जिसका प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन व मूरे। कौन? मॉर्गन व मूरे जो है इसके प्रतिपादक है। इनमें कार्डों की संख्या पूछी है और मैं आपको बता चुका ये व्यक्तित्व की जो है आपकी विधि है, व्यक्तित्व पहचानने की विधि है या फिर व्यक्तित्व परीक्षण की विधि है। तो टी80 में कितने कार्ड होते हैं? तो देखो टी80 में वैसे 30 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 30 कार्ड, लेकिन एक खाली कार्ड भी होता है। एक क्या होता है? खाली कार्ड भी होता है। 30 + 1 टोटल 31 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 30 दिया हो और 31 नहीं दिया हो तो आपको 30 करके आना है, लेकिन अगर ऑप्शन में 30 नहीं देकर 31 दिया हो तो आपको हमेशा 31 करने हैं, क्योंकि टी80 परीक्षण जिसको विषय आत्मनिष्ठ परीक्षण भी कहते हैं, विषय अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं, ये मॉर्गन व मूरे द्वारा प्रतिपादित है। और 30 + 1 30 रंगीन कार्ड और एक आपका खाली कार्ड इसमें होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर चेंज होता रहता है। अगर ऑप्शन में 31 है तो 31 उत्तर होगा, ऑप्शन में 30 है तो 30 उत्तर होगा। अब कई जो है कमेंट करेंगे कि 30 और 31 दोनों तो दोनों नहीं आएंगे आपके। ठीक है, दोनों नहीं आएंगे, एक ही इनमें से आएगा। पहले आ चुका 30 वाला सही माना था, 31 था नहीं ऑप्शन में, और अगर 31 ऑप्शन में आ जाए तो आपको ऑप्शन नंबर 3 करना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है। देखो ये अपनी रिवीजन टाइप से क्लास है, क्योंकि अपन जो डिटेल से पहले क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है भाग 1 भाग 2 करके बहुत सारी क्लासेस मैंने स्टार्टिंग में डाली थी, कलाम के पेपर भी डाले थे, उनमें हम हर चीज को क्लियर कर चुके हैं। और यहाँ पर यह चीज जो है कि निम्न में से जो है प्रश्नावली जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण की किस प्रकार की या फिर कौन सी विधि है, ये चीजें भी अपन जो है चर्चा कर चुके हैं। प्रेक्षेपी विधि होती है, प्रेक्षणीय विधि होती है और एक होती है व्यक्तिपरक विधि। तो यहाँ पर जो प्रश्नावली है उसके बारे में पूछा, और प्रश्नावली जो आपकी होती है व्यक्तिगत या व्यक्तिपरक, इसका जो अलग नाम भी आ सकता है व्यक्तिपरक विधि है। ये क्या है? व्यक्तिपरक या फिर व्यक्तिगत विधि है। टी80 है, ये सारे के सारे आपके प्रेक्षेपी है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या है? प्रोजेक्टिव मेथड है, प्रेक्षेपी मेथड है। प्रेक्षेपी में कौन कौन से आते हैं? जैसे टी80 आ गया, सी80 आ गया, यानी कि बालक अंतर्बोध परीक्षण, जो है विषय अंतर्बोध परीक्षण, ये सारे के सारे आपके प्रेक्षेपी है। प्रश्नावली है, ये आपकी क्या जाएगी? व्यक्तिगत जो है विधि हो जाएगी, या व्यक्तिपरक विधि भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर 2 में से एक श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं। कुल मिला के आपको इस क्वेश्चन का यह बताना है कि व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इन 2 भागों में किसने बांटा। तो व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इन 2 भागों में बांटने का श्रेय आपका जाता है कार्ल यूंग, या कार्ल जुंग भी लिखा सकता है, कहीं क्या लिखा सकता है? जुंग भी लिखा सकता है, वरना यूंग तो लिखा आना ही है। तो कार्ल जुंग है, उन्होंने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 भागों में विभक्त किया। अगला क्वेश्चन है बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, मैंने एक चीज आपको हमेशा से बताई है, क्वेश्चन उत्तर जो मैं बताता हूं डिटेल भी बताता हूं वो अलग है, लेकिन कुछ ट्रिक्स जो देता हूं मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड, कि जहां केवल शब्द आ जाए ना उनको तो हमेशा नेगेटिव ही मारना साइकोलॉजी में। तो यहां पर केवल आ गया इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है? गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, और दूसरी बात कि वंशानुक्रम और वातावरण हमेशा व्यक्तित्व के विकास, व्यक्तित्व, बुद्धि सबको प्रभावित करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण।
केवल शब्द तो आना ही नहीं चाहिए, वैसे भी जो है ये डिलीट हो गए। और दूसरी बात जो है वंशानुक्रम और वातावरण जहां भी अकेले साथ में दिख जाए आपको ये दोनों, उत्तर वही कर देना है आपको आंख बंद करके। अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। मतलब नीचे जो दी हुई है उसमें से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी है। सबसे पहला इसका मुख अंदर की ओर धंसा होता है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है कि इसका मुख अंदर की ओर धंसा होता है। फिर इसके मुख की बनावट अन्य से भिन्न होती है, तो मुख की बनावट का तो कोई लेना देना नहीं है। अंतर्मुखी मतलब मुख से थोड़ी ना कोई लेना देना। फिर इसमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं किसमें? बहिर्मुखी व्यक्तित्व में। किसमें? बहिर्मुखी व्यक्तित्व में। तो फिर अंतर्मुखी में क्या पाया जाता है? इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं, बिल्कुल। नेतृत्व के गुण पाए जाएंगे तो सामाजिकता अधिक होगी, क्योंकि नेतृत्व जैसे नेता हो गए वही करते हैं तो वो समाज से ज्यादा जुड़े होते हैं। लेकिन जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं, गैर सामाजिक टाइप से मान सकते हो, मतलब समाज में रहना कम पसंद करते हैं, भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें सामाजिकता के गुण क्या होते हैं? कम पाए जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और आप अपनी जो ये सीरीज है ये अगले 6-7 दिन कंटिन्यू चलेगी। और जो है 2 दिन शादियों के कारण जो है क्लासें नहीं डाल पाया, अब जो है मैं कोशिश करूंगा कि कल 3 क्लास आए आपके। आज जो है ये क्लास आ चुकी, कल 3 क्लास आए, परसों 3 आए, ताकि हम साइकोलॉजी को जो 500 की 500 यूनिट एक बार आंखों के आगे से गुजार लें। अगला क्वेश्चन आपका कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई। तो यहां 2 चीजें क्लियर हुई है। सबसे पहला, व्यक्तित्व की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? देखो एक जैसे शब्द दिख रहे हैं, लेकिन लैटिन भाषा का जो शब्द है उसका नाम है परसोना। लैटिन भाषा के शब्द परसोना से व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई। परसोना का अर्थ होता है मुखुट्टा या मुखोटा। क्या होता है? मुखोटा। तो ये भी आपको ध्यान है रखना है कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? परसोना से। तो व्यक्तित्व कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। कौन से शब्द से उत्पत्ति हुई? परसोना से, जिसका अर्थ क्या होता है? मुखोटा। तो ये भी आपके लिए जो है अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। मतलब जो अधिगम है, सीखना है, उसको प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत का मतलब व्यक्ति से संबंधित जो है कारक कौन सा है वो पूछा है। ठीक है, सबसे पहला संचार के साधन। तो संचार के साधन एक अकेले व्यक्ति से संबंधित नहीं होते, बात बोलिए व्यक्ति से संबंधित होने चाहिए सिर्फ। समवयस्क समूह, ये भी व्यक्तित्व एक व्यक्तिगत कारक नहीं है। समवयस्क समूह तो दूसरा व्यक्ति हो गया ना, व्यक्तिगत का मतलब एक ही व्यक्ति की कोई चीज डिपेंड करे। तीसरे अध्यापक, तो अध्यापक भी व्यक्तिगत कारक नहीं है, ये सामाजिक कारक भी मान सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? परिपक्वता एवं आयु, यानी अधिगम को परिपक्वता और आयु प्रभावित करती है, ये व्यक्तिगत कारक है। मतलब हर व्यक्ति का अलग डिपेंड करता है। जैसे मेरा व्यक्ति जो मेरी परिपक्वता और मेरी आयु मेरी खुद की है, यानी कि मेरी व्यक्तिगत है, तो ये चीजें अधिगम को प्रभावित करती है। एक चीज मैं पहले बता चुका, वापस क्लियर करवा देता हूं कि परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, लेकिन परिपक्वता के कारण सीखने में होने परिपक्वता के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उनको अधिगम नहीं कह सकते। दोनों चीजें वापस समझा रहा हूं, पहले भी समझा चुका कि परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, लेकिन परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या जो है भूमिका है वो पूछा है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम का जो है महत्व क्या है। तो देखो वंशानुक्रम हो चाहे वातावरण हो, दोनों का दोनों जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान रखना, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इजी क्वेश्चन था एकदम। अगला क्वेश्चन है आपका, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहला है पीढ़ियों में अंतर, तो ये तो अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, अवसरों की प्रतिकूलता हो सकता है, आगे चलते हैं। किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन, तो ये तो है नहीं। निराश एवं निस्सहायता, तो ये भी नहीं है। तो ध्यान रखना, ये अलग से क्वेश्चन नोट कर लेना कि किशोरों में यानी कि किशोरावस्था है उसमें द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है अवसरों की प्रतिकूलता। यानी जो अवसर मिलते हैं किशोर को वो जो है प्रतिकूल होते हैं, तो किशोरों में क्या होता है? द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए कि किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है, तो अवसरों की प्रतिकूलता है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि वांछित व्यक्तित्व होता है। वांछित व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? मतलब मुख्यतः जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है? अंतर्मुखी बिल्कुल नहीं, बहिर्मुखी बिल्कुल नहीं, मनस्तापी बिल्कुल नहीं। वांछित जो व्यक्तित्व होता है वो संवेगीय स्थिर होता है। ये भी आपका नोट करने जैसा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है एकदम, ठीक है। तो वांछित व्यक्तित्व आपका संवेगीय रूप से क्या होता है? स्थिर होता है। तो संवेगीय स्थिर होता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग सही है? छात्रों का असामान्य व्यवहार है, उसके अध्ययन के लिए जो निम्नलिखित है उसमें से किस प्रणाली का उपयोग सही है? मतलब नीचे जो चारों ऑप्शन दिए उसमें से जो असामान्य व्यवहार है उसके अध्ययन के लिए कौन सी प्रणाली सबसे सही है? और ये जो चीज मैं पहले बता चुका हूं। तो ध्यान रखना, ये होती है व्यक्तित्व इतिहास या विधि या व्यक्ति इतिहास विधि, जिसको जीवन इतिहास विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि, इसका जो है टाइडमैन कौन, जनक कौन है जीवन इतिहास विधि का? टाइडमैन। तो ये भी चीज आपको ध्यान है रखनी है। तो व्यक्तित्व इतिहास प्रणाली या जीवन इतिहास प्रणाली जो है छात्र के असामान्य व्यवहारों के लिए जो है क्या है, उनकी जो है असामान्य जो व्यवहार है उनके अध्ययन की प्रणाली है व्यक्तित्व इतिहास विधि, जिसको जीवन इतिहास विधि भी कहते हैं। टाइडमैन द्वारा ये प्रतिपादित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा का जो है मूल शब्द है? अब यहां पर चीजों को इतना घुमाया हुआ है। देखो, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? क्वेश्चन को समझें, किस भाषा के मूल से लिया गया है? तो पर्सनैलिटी शब्द आपका ऊपर बात कर चुके हैं, व्यक्तित्व किससे लिया? लैटिन से। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं आपको। तो जो पर्सनैलिटी शब्द है, पर्सनैलिटी और कुछ नहीं है, पर्सनैलिटी होती है आपका व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से आया? पर्सोना से। लेकिन मैं जो चीज बताने जा रहा हूं उसको नोट कर लेना। कई बार जो ऐसा पूछा गया सीटेट में कि पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया, ये क्वेश्चन उत्तर हो जाएगा लैटिन। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा का है, ये आ जाए किस भाषा का है। तो पर्सनैलिटी शब्द जो है आपका अंग्रेजी भाषा का है। ध्यान रखना, जो पर्सनैलिटी शब्द है वो तो अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन उसको लिया कहां से गया है? लैटिन भाषा से। ये ध्यान रखना है। लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना, जिससे इंग्लिश भाषा का शब्द पर्सनैलिटी बना, जिससे जो हिंदी भाषा का शब्द व्यक्तित्व बना। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को भी अच्छे से हमेशा पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपने को पूछा गया मूल रूप से कहां से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से, पर्सोना शब्द से। अगला क्वेश्चन है रोडसा स्याही दाबा परीक्षण। एक मिनट, रोडसा स्याही दाबा परीक्षण जो व्यक्तित्व जो है परीक्षण की विधि है, उसके व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? जैसे ऊपर आया था ना, प्रश्नावली विधि व्यक्ति परक है। तो ये व्यक्ति परक है या व्यक्तिगत है या कौन सी प्रकार की रोडसा स्याही दाबा परीक्षण है? तो रोडसा स्याही दाबा परीक्षण और एक ऊपर अपन बात कर चुके थे टीएटी सीएटी, यानी कि बालक अंतर्बोध टेस्ट, विषय अंतर्बोध टेस्ट, ये सारे के सारे आपके प्रक्षेपी है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और इसको हम कह सकते हैं प्रोजेक्टिव मेथड। क्या कह सकते हैं? प्रोजेक्टिव मेथड्स। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था, ये कथन किसने कहा? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था, ये कथन किसने कहा? देखो, ये कथन बाल विकास से क्वेश्चन नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व से। दोनों चीजें मिलती जुलती है, व्यक्तित्व और बाल विकास। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, ये बात जो है किसने कही? तो ये बात आपकी कही स्टैनले हॉल ने। ध्यान रखना, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्टैनले हॉल। अगला क्वेश्चन है लैटिन भाषा शब्द में पर्सोना का अर्थ है। देखो, मैंने पहले ही बता दिया था ये क्वेश्चन। लैटिन भाषा का जो शब्द है पर्सोना, उसका अर्थ क्या है? तो ऊपर हम बात कर चुके थे, जो है लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से जो है व्यक्तित्व का जो है क्या हुआ, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई। और पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। उत्तर ऑप्शन नंबर 4। यही तो आपको जीवा स्टडी पे थोड़ा सा अलग मिलेगा। हालांकि अभी जो हम रिवीजन वाली क्लास देख रहे हैं तो मैं कम एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले की क्लासों में अपन अच्छे से एक्सप्लेन करके देख चुके। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। व्यक्तित्व
उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा किसकी है? और मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन 100% आता होगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है कि व्यक्तित्व उन मनोदेहिक या मनोगत्यात्मक भी आता है कई जगह। व्यक्तित्व उन मनोदेहिक जो गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। ये बात कही है आलपोर्ट ने या ऑलपोर्ट ने। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन किसने कहा? ऑलपोर्ट ने। अगला क्वेश्चन है आपका, टीएटी परीक्षण किस प्रकार की विधि है? ऊपर बात कर चुके हैं, टीएटी, सीएटी, ये सारी की सारी आपकी प्रक्षेपी विधियां हैं। कौन सी? प्रक्षेपी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? ये क्वेश्चन भी रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आप सोचोगे रीट में कब आया, तो देखो पीछे के पेपर, ब्रेल लिपि किसको पढ़ाया जाना चाहिए। ब्रेल लिपि जो ऐसे बिंदु वाली ऐसे जो लिखे होते हैं अक्सर आपने देखा होगा, स्कूलों में भी आती है। तो ब्रेल लिपि जो है उसको किसको पढ़ाने के काम होती है? तो ये अंधे व्यक्ति या बालक को पढ़ाने के काम में आती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अंधे। अगला क्वेश्चन है, सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? सीएटी, जिसको कहते हैं बालक अंतर्बोध परीक्षण। क्या कहते हैं? बालक अंतर्बोध परीक्षण, जिसकी खोज या प्रतिपादक कौन है? बेलक, लियोपार्ड बेलक। कौन है? बालक से बेलक, ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। ये किस प्रकार की विधि है? तो टीएटी ऊपर बात कर चुके हैं, वो सीएटी है। तो ये भी किस प्रकार की है? प्रक्षेपी विधि है। किस प्रकार की है? प्रक्षेपी, प्रोजेक्टिव मेथड है ये, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलताओं का कारण अध्यापक का पक्षपात को बताता है। यह निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? मतलब एक बालक है जो पढ़ने में कमजोर है और अपनी असफलता का कारण किसको बता रहा है? अध्यापक का पक्षपात को बता रहा है कि मतलब अध्यापक ने पढ़ाया नहीं, वो मेरे को कम नंबर दे रहे हैं, ऐसे वैसे करते हैं ना। तो वो होता है कि एक बालक जो पढ़ने में खुद ही कमजोर है लेकिन अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात को बताता है कि वो सर उसको तो ज्यादा नंबर देते हैं, मेरे को कम दे देते हैं। तो ये निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद सोचने की कोशिश करें। इसका उत्तर होगा प्रक्षेपण, मतलब दूसरों पर प्रक्षेपित कर रहा है वो, ध्यान रखना। दमन जो आपकी जो दुश्चिंताएं होती है, जो आपकी पूरी नहीं होने वाली विश होती है, उनको अचेतन मन में धकेल देना, ये होता है दमन। क्षतिपूर्ति, किसी चीज की कमी पूर्ति करना। यहां से क्वेश्चन क्या आता है? छोटे कद की लड़की जो हाई हील वाली यानी ऊंची एडी वाली, हाई हील लिख देता हूं, समझ जाओगे आप। हाई हील, जिसको ऊंची एडी कहते हैं, हाई हील वाली सैंडल या जो चप्पल पहनती है, हाई हील वाली सैंडल पहनती है। छोटे कद की जब लड़की अपने हाइट को ऊपर करने के लिए जो है हाई हील वाली जो सैंडलें पहनती है ऊंची एडी वाली, तो उसको कहते हैं क्षतिपूर्ति। दमन, अपनी जो है दुश्चिंताओं को अचेतन मन में धकेल देना। और जो एक बालक द्वारा पढ़ने में जो कमजोर है उसको जो है असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताना आपकी कौन सी विधि है? प्रक्षेपण रक्षा युक्ति है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? सबसे पहले बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, ठीक है। सामाजिक स्वीकृति मिलना तो विकास में सहायक होगा, बिल्कुल होगा। तो ये तो उत्तर है नहीं क्योंकि नहीं पूछा अपने को, ठीक है। परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन, बस यही उत्तर हो जाएगा। मतलब परिवार और विद्यालय में जो है उसके जो है क्रोध, उसकी जो है इच्छा और उनके जो संवेग है उनको सही तरीके से मैनेज नहीं करना जो है बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं होता, ध्यान रखना। बाकी विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग सहायक होता है, बिल्कुल। शिक्षक द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल। तो परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन करना जो है आपका क्या नहीं है? स्वस्थ भावात्मक विकास का जो है कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व मनोदैविक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा किसने दी? क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका है। उत्तर हो जाएगा ऑल पार्ट। कैसा हो जाएगा? मनोदैविक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन, नाम आते ही ऑल पार्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, क्रिया करने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति, गलत। जो आपका अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है वो कम काम करना चाहता है, एकांत प्रिय होता है, तो ये तो है नहीं, ठीक है। ये आपका जो है
कौन सा है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो एक प्रकार से विशेषता है। प्रबल और सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं। तो जो आपका अंतर्मुखी होता है ना, वो आसानी से परेशान हो जाता है, ठीक है, सरलता से परेशान हो जाता है, लेकिन परेशान होने वाला नहीं जो है, ये आपका वापस कौन सा हो गया? बहिर्मुखी, ठीक है। विनम्र सरल स्वभाव वाला, विनम्र सरल स्वभाव वाला, यही अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है विनम्र होता है, हर चीज को स्वीकार कर लेता है, ठीक है। व्यक्ति जो अपने पर्यावरण के प्रभाव के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करता है, तो ये तुरंत प्रतिक्रिया करने वाला तो बहिर्मुखी होता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। आज का लास्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व, एक मिनट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? ऊपर बात कर चुके हैं व्यक्तिनिष्ठ कौन से होते हैं और जो है प्रक्षेपी कौन से होते हैं। रोडसा-सोई परीक्षण, चाय दाबा परीक्षण, ये आपका जो है क्या है? प्रक्षेपी है, ठीक है। जो थोमेटिक एप्रिसिएशन परीक्षण TAT, ये भी प्रक्षेपी है। शब्द साहचर्य, ये भी प्रक्षेपी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जीवन कथा परीक्षण। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जीवन कथा परीक्षण एक प्रकार से जीवन इतिहास विधि ही होती है जो टाइड्समैन ने दी थी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपके इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टेट।